जय श्री कृष्ण। तो आज हमें जाना था मैहर माता रानी के दर्शन करने, साथ ही आश्रम जो कि था महाराज जी का आश्रम। तो सबसे पहले मैं यहाँ उठती हूँ, हेयर वॉश करने के बाद हेयर ड्रायर करती हूँ। हेयर ड्राई करने के बाद थोड़ा स्ट्रेट करती हूँ क्योंकि बाल हो चुके थे मेरे 2 फोल्ड, एंड मैंने स्ट्रेट भी अच्छे से किया। फिर यहाँ पे क्योंकि धूप में जाना था तो मैंने लगाई लैक्मे की सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन के साथ स्किन केयर स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने उसको भर भर के अपने फेस पे पता है इसलिए अप्लाई किया क्योंकि आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी अगर अप्लाई करते हो, एक्स्ट्रा मेकअप कुछ भी, तो ना ये आपका जो सनस्क्रीन है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली फॉर यूवी रेजेस, सन रेजेस। सो यहाँ पे मैंने इसके बाद निविया की क्रीम लगाई थी, और निविया मॉइस्चराइज़र इसलिए लगाया था क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी फाउंडेशन लगाती हूँ ना तो ये लॉन्ग लास्टिंग मेरा मेकअप चलता है, लाइक पर डे मीन्स अगर मैं डेली ये मॉइस्चराइज़र लगाऊँ तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोई और बहुत अच्छी दिखती हैं। फिर मैंने ये भी लगा लिया और हम चल पड़े, बस रेडी हो गए थे। मैंने ये वाइट कलर का ड्रेस पहना था, साथ में ऐसी ये कश्मीरी बैंगल हाथ में डाल रखी थी, और इधर हम निकल गए थे गुरु महाराज जी के आश्रम के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा था, आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा था, क्लाउडी था, तो इसके साथ साथ हम इंजॉय भी कर रहे थे अपने सफ़र को। तो पता है हम जब मॉर्निंग में हमको जाना था तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब हम कहीं भी जाएंगे तो आज वैसे भी क्योंकि हमको सारा दिन ही लग जाना है ना, तो डेफ़िनेटली बाहर ही डिनर वगैरह करके ही आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपनी कश्मीरी बैंगल आपको दिखा रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही है, मेरे हाथों में एकदम कहर ढा रही है ना। फिर हो गया, फिर हम ऐसी बातें करते रहते, गपशप करते रहते। उधर वो सब लोग चले जाते हैं प्रसाद चढ़ावा लेने के लिए, महाराज जी को चढ़ाना रहता है, फल फूल मीठा ये सारी चीज़ें दीदी जीजा जी ले लेते हैं। और फिर इसके बाद ये यहाँ पे फ्लावर वगैरह भी कुछ लेते हैं। इधर मैं कुछ करती हूँ अपने बच्चों को, छोटे मेरे भांजे हैं। फिर इधर देखते हैं तो हम आगे निकल चुके थे। आप देख सकते हैं आज का इतना प्यारा मौसम हो रखा था, वाव मज़ा ही आ रहा था सच में। ऐसे मौसम में कहीं भी आप जाते हो ना, स्पेशली जब रेनी सीज़न होता है, मेरा तो ऑलमोस्ट मतलब बचपन से ही फेवरेट रहा ये वेदर। बट आप लोग को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताएंगे। फिर यहाँ पे मैं देखती हूँ, मुझे बहुत मस्त लगता है, बार बार मैं पिक्चर कैच करती हूँ, मतलब पूरी सारी चीज़ें इसको कैप्चर करती हूँ अपने कैमरे में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो क्लाउड है ना लग रहा था कितनी नज़दीक है। तो हम आ चुके थे यहाँ पे, और यहाँ जाना था क्योंकि अभी ना हम बहुत सारी गपशप लड़ाते रहते हैं जाते जाते, तो मज़ा भी बहुत आता है, इंजॉय भी करते हैं। लेकिन क्या है ना, फिर जब हम जाते जाते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ऑफ के होते रहते हैं, इधर उधर क्या कर रहे हो, क्या क्या कैसा है, ये पहाड़ कैसे होते हैं, जर्नी में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन होते रहते हैं। फिर मैंने आपको सारी चीज़ें कैप्चर करके दिखा दी थी, कितनी ग्रीनरी है। मतलब आजकल का जो मौसम होता है ना, घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, तो ना कोई भी घूमने के लिए जा सकते हैं। फिर यहाँ पे गाय वगैरह चल रही थी चारे को ऐसे यहाँ पे, और हम जाते जा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और जाते जाते पहुँच गए थे फाइनली महाराज जी के आश्रम। ये है आश्रम का बाहर का व्यू, तो आप देखेंगे कि बहुत सुंदर बहुत बड़ा आश्रम है, मंदिर उसके अंदर बहुत सारे, मैं अंदर भी विज़िट करवाऊँगी। ये एंट्री गेट है, फिर हम यहाँ से एंट्री कर जाते हैं। फिर इसको मैंने कैप्चर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स विद्यालय है जो स्टडी भी करते हैं बेसिकली यहाँ रह के। तो ये यहाँ पे इतना बड़ा आश्रम है, ये मंदिर उसके अंदर के आश्रम के अंदर, ये उसी का कॉरिडोर है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों की आज भीड़ मच रही थी, और भीड़ के साथ साथ ये जो ना भंडारे का सिस्टम चल रहा था वो भी। फिर हमने महाराज जी के लिए जो भी मीठा फल प्रसाद कपड़े ले आए थे वस्त्र, वो देने के लिए इधर मैंने अपने लिफाफे में भी महाराज जी को कुछ दान दक्षिणा के लिए राणा जी को मैंने दर्शन किया, प्रणाम किया, गए थे। और यहाँ महाराज जी चांदी के सिंहासन में, आप देख सकते हैं इतना बड़ा चांदी का जो सिंहासन है इस पर ही महाराज जी विराजमान थे। फिर महाराज जी के दर्शन हमने किए, लड्डू के दर्शन किए, और लड्डू को देख रहे थे कितनी सुंदर छवि लग रही थी। फिर हो गया, हम जब दर्शन करते तो महाराज जी ने बहुत सारा ढेर सारा हमने को आशीर्वाद दिया, और वही इसी आशीर्वाद के साथ यहाँ चल रहा था भंडारा प्रसाद। फिर हमने सोचा हम भी प्रसाद ले लें क्योंकि अब प्रसाद का टाइम भी था। तो हमने देखा बारिश होने लगी है, थोड़ा मंदिर विज़िट करना था, मंदिर विज़िट करने के बाद ही हम प्रसाद लेंगे। तो हमने ये सारे मंदिरों के दर्शन किए, जो पिपलेश्वर महादेव का मंदिर
है। जितने भी महादेव के मंदिर यहाँ हैं और साथ ही यहाँ पे ये ललिताम्ब महाशक्तिपीठ है, ललिताम्बा महाशक्तिपीठ। आप देख सकते हैं इसको मैंने कैप्चर किया है। फिर इसके अंदर भी हमने दरबार माता रानी की और हनुमान जी की इतने सारे लोग थे। इधर महाराज जी का तुलादान चल रहा था, मैंने देखा था कि तुलादान क्या होता है। तो तुलादान में कोई भी चीज़ पली पे बेसिकली तौली जाती है, मेज़र करी जाती है। तो महाराज जी को एक साइड बैठाए थे और एक पलड़े पे तराजू के फ्रूट्स रखे हुए थे, मतलब बनाना। तो वहाँ पे जब तक इक्वल नहीं हो गया उसको तौल लिए। फिर इसके बाद हमारा आ गया था प्रसाद। फिर हम खाने के लिए बैठे थे, छोले की सब्ज़ी और साथ ही कद्दू की सब्ज़ी, लड्डू और ये सब मिले थे। इधर हम निकल पड़े थे क्योंकि हमको जाना था मैहर। अब इसके बाद तो हम निकल पड़े मैहर के लिए। यहाँ आ गए थे हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन मैहर, माँ शारदा के मंदिर। तो पहुँच गए थे मैहर और गाड़ी हमने पार्क करी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। सच में ऐसे मौसम में ही घूमने में मज़ा आता है। हम जब भी निकलते हैं तो ऐसे ही मौसम पे निकलते हैं। फिर यहाँ पे माता रानी के लिए प्रसाद वगैरह लेते हैं और प्रसाद उसाद लेने के बाद हमने कहा भैया जी माली भी दे देना। तो भैया ने प्रसाद पैक किया। इधर ये देख सकते हैं ये पहाड़ कितना ऊपर है जहाँ पे त्रिकुट पर्वत है और यहाँ पे माता रानी जो माँ शारदा मैया है वहीं पे इनका मंदिर है। फिर यहाँ पे हमने अंकल जी से प्रसाद लिया, माले लिए और चल पड़ते हैं मंदिर की ओर। तो हमको बहुत वेटिंग करना पड़ता है, पर मेरी एक सिस्टर है वो यहाँ पे ऑफिशियर हैं इस एरिया की, तो उन्होंने हमारी वीवीआईपी एंट्री करवा दी थी। तो बहुत मज़ा आया था। और हम गए थे रूपवे से। तो आपको मैं रूपवे के साथ अपना जो पूरा ही है ना पहाड़ का हिल का पूरा मतलब दिखाऊंगी व्यू कि कैसा है। बहुत सुंदर लगता है ऊपर जाने पे। तो यहाँ पे थोड़ी गार्डनिंग वगैरह हम देखने लगे थे, बहुत अच्छी थी और सब कुछ अच्छा था यहाँ का अरेंजमेंट मैहर में। तो फिर यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद और थोड़े बहुत फोटो शूट करते हैं। फिर हम यहाँ पे वेट करते हैं, वेटिंग लिस्ट हमारी जब आ जाता है हमारा नंबर। बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं। गर्मी भी बहुत उमस थी और पता है आपको बारिश वाला मौसम थोड़ा चिपचिपा भी था। फिर यहाँ पे आ गए थे हम वेट करने के बाद रूपवे में। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। अब देखेंगे यहाँ से पहाड़ी सब इतना छोटा छोटा सा दिख रहा था। सबको हम हाय करते चल रहे थे। इधर नब भी बहुत सारी मस्ती कर रहे थे, सबको बोले हाय हेलो अंकल। जो जा रहे थे जय माता दी ऐसे नारे लगाते चल रहे थे। और ये पहाड़ की भी दर्शन करते चल रहे थे। इतना सुंदर सा पहाड़ था और इतने सारे लोग थे, बहुत मजा आ रहा था। फिर इन्होंने बोला चलो देख सकते हैं हम कितना छोटा छोटा सब कुछ दिख रहा है इस पहाड़ से। तो ना हम लोग हैरान थे, हमको लगा हम कितने ऊपर आ चुके हैं। तो बिल्कुल एकदम क्लाउड इसके पास ही था। आप देख सकते हैं इतने पास में क्लाउड हमने देखा है। फिर हो गया, सारी चीज़ें हमने देखी, कैप्चर करी और कैप्चर करने के बाद हमने देखा कि बारिश भी धीरे धीरे हो ही रही है। मंदिर के दर्शन भी करना है, माता रानी के दर्शन करना है। तो मैं आपको पूरा ही मंदिर का व्यू दिखाऊंगी। मैहर माता का जो ऊपर का मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भी मंदिर हैं। फिर हम आगे चलते जाते हैं क्योंकि अब जब हम पहुँच चुके थे तो यहाँ पे माता रानी का हो रहा था श्रृंगार। और श्रृंगार होने के बाद क्या होता है कि जब माता रानी का श्रृंगार होता है तब तक आपको लाइन में लगे रहने पड़ता है। आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर इसके बाद हमने माता रानी के दर्शन के लिए वेट किया और यहाँ पे वेट करने के बाद खुल चुके थे पट और हम चले गए थे दर्शन के लिए। फिर हमने किए दर्शन और दर्शन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल माले जो भी हमने लिए थे माता रानी के लिए वो सब कुछ चढ़ाया था। और मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा था कि मंदिर आए हैं हम तो दर्शन करके ज़रूर जाएंगे। माता रानी की बज चुके थे इवनिंग में 7:30 हो चुके थे क्योंकि 7:30 बजे डेफिनेटली यहाँ आरती का भी टाइम होता है। बट हमने आरती नहीं देखा क्योंकि हो चुके थे हम बहुत लेट। हमको अभी जाने में ही 2 घंटे लग जाते थे वापस रिटर्न होने में। तो फिर हमने यहाँ पे माता रानी के थोड़े बहुत वीडियो शूट किए, फ़ोटो वगैरह बनाए और पिक्चर कैप्चर किए। फिर इसके बाद आप देखेंगे कितना सुंदर लगता है ये मंदिर जो पहाड़ पे सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची चोटी पे है। त्रिकुट पर्वत पे माता रानी विराज है और माँ शारदा के आशीर्वाद से हम भी आज यहाँ
पहुँच गए थे। हालाँकि ये मैं दूसरी तीसरी बार आ रही हूँ, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था इस जगह आके। बहुत शांति मिली थी, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगता है ये मंदिर के दर्शन करने पे। तो बस मैया जी के आशीर्वाद से सबको ऐसे ही आने का सौभाग्य मिले, मैहर आने का, ऐसे ही सब लोग के घर में सुख सम्मति बनी रहे, सबका जोड़ा बना रहे, अमर रहे और सबके साथ हमारा भी अमर रहे, हम लोग भी खुश रहें। तो बस इतना मज़ा आया था। फिर हम यहाँ दर्शन करके मैंने सारी चीज़ें आपको कैप्चर करके, आप देख सकते हैं मंदिर की जो पीक है ना ऊपर छोटी, उससे ना क्लाउड इतना पास में दिख रहा है, आपका स्काई ऐसे लग रहा है कि बस टच कर जाएगा माता रानी की चोटी पे जो मंदिर का है। फिर यहाँ पे भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी, पर फिर भी हो गया। हम भी भीड़ का हिस्सा ही हैं। जब तक दर्शन नहीं होंगे माता रानी के, हम जाने वाले नहीं थे। फिर दर्शन करने के बाद हमने देखा कि अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। हम वापस आ चुके थे रोपवे की ओर और फिर हम वापस आके अपने आगे देखते हैं कि बहुत सारा भंडारा चल रहा था। यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद मिल रहा था, तो खिचड़ी का हमने मतलब यहाँ पे आके ये जो प्रसाद वितरण था, तो यहाँ पे भंडारा चल रहा था खिचड़ी का, वही हमने प्रसाद में लिया थोड़ा सा। बट हमको ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि हम भंडारे से ऑलरेडी प्रसाद लेके आए थे। फिर माँ शारदा देवी का जो महाभोग वितरण था, महाभोग भी हमने लिया। महाभोग में इतनी टेस्टी सी खिचड़ी यहाँ पे मिल रही थी। फिर इसके बाद हम यहाँ से कैप्चर करते हैं कि माता रानी का जो पर्वत है, पर्वत पे कितना सुंदर वो मंदिर दिख रहा है। वाओ, मतलब नज़र ही नहीं हट रही है, सच में इतना मज़ा आ रहा था। फिर हो गया, हम माता रानी की कुछ तस्वीरें कैप्चर की यहाँ पे और इसके बाद हम वापस चलने लगते हैं। तो चलते चलते हम को बज चुके थे 9:30 10 के अप्रोक्सीमेटली और डिनर का टाइम हो चुका था। तो डिनर के टाइम के बाद तो